हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की। 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो हमारा हट चुका है कोर्स से, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो ये हट चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन में आएंगे सीधे। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब इसे यूज कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, उससे समझेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें पहले अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर a b और c की वैल्यूज जानना पहले जरूरी है इस फॉर्मूले को मैं वैल्यूज पुट करने से पहले। तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू माइनस का 7 हो गई और c की वैल्यू कितना हो गई, 3 हो गई। a की वैल्यू ये हुई, एक्स स्क्वायर के आगे वाले कोफिशिएंट, x के आगे वाला कोफिशिएंट b की वैल्यू और c की वैल्यू जो लास्ट में बचता है वो, ठीक है। तो अब लगा देते हैं फॉर्मूले में x इज इक्वल टू माइनस बी। अच्छा, माइनस बी माइनस, फिर b की वैल्यू कितनी है, -7 है तो -7 रख दी, फिर बीच में प्लस माइनस का साइन और फिर रूट का साइन। बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी, 3। ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, फिर अपॉन में कितना, 2a। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 की ए की जगह पे 2। तो उसके बाद फिर आगे जो मेरी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व आउट करने के बाद क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 तो प्लस का हो गया, बीच में प्लस माइनस का साइन और रूट का साइन लगा। तो -7 का स्क्वायर कितना होगा, देखो -7 का स्क्वायर ऐसा होगा -7 इंटू -7 दो बार, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई। इसके बाद बीच में प्लस माइनस का साइन, एक मिनट, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, हाँ। 4 इंटू 2 8, 8 3 जा कितना, 24, तो 24 आ गया। और यहाँ पर फिर आगे हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आई, x इज इक्वल टू कितना, 7 प्लस माइनस रूट 49 माइनस 24 कितना होता है, 25 होता है, अपॉन 2a भी होगा इधर, ठीक है, अपॉन में 4 भी होगा, यहाँ अपॉन में 4। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अच्छा 25 का स्क्वायर, 25 का रूट सॉरी, 25 क्या होता है, 25 होता है 5 इंटू 5, मतलब 5 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो जब रूट से वैल्यू बाहर आती है तो एक ही 5 बाहर आता है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर एक ही 5 बाहर आया और अपॉन में 4 आया। तो x इज इक्वल टू, अब कैसे लेंगे वैल्यू, अब एक एक बारी में प्लस लेंगे, +5 अपॉन 4, और दूसरी बारी में क्या लेंगे, माइनस लेंगे अपॉन 4। तो यहाँ से कितनी आएगी, 7 प्लस 5 हमारा कितना होता है, 12 अपॉन 4 हो गया। 4 से कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 आ गई वैल्यू। 7 माइनस 5 कितना आया, 2 आया, 2 अपॉन 4 आया, 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 1 अपॉन 2 टाइम। तो x की दो वैल्यूज क्या क्या आई हमारे पास, x की दो वैल्यूज आई 3 और 1 अपॉन 2, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं। सेकेंड पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हमारा a b और c की वैल्यूज को लिखना। a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू प्लस का 1 हो गया और c की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 4 हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
तो ये वैल्यूज को अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस और वन, कितना -1, फिर रूट में बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है और सी की वैल्यू कितनी है -4 है, 2 इंटू माइनस का 4 और अपॉन में कितना आ गया 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ऐसी x इज इक्वल टू कितना आ गया -1 रूट 1 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 4 जा 32, 32 और माइनस का भी, माइनस भी तो है इधर, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा और 32 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया। अब इससे आगे सॉल्व आउट करते हैं, देखो इसे x इज इक्वल टू -1 रूट में कितना आ गया 32 प्लस 1 33 आ गया, और एक मिनट बीच में प्लस माइनस का साइन भी होगा ना, बीच में प्लस माइनस का साइन भी तो होगा, एक मिनट रुकना, चलो -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 32 अपॉन 4 ऐसा होगा ना, बीच में प्लस माइनस का साइन भी होगा। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 32 प्लस 1 कितना 33 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू, अब कैसे लेंगे इसके रूट, 33 तो किसी का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो 33 को हम ऐसे ही रहने देंगे, एक बार प्लस में ले लेंगे रूट 33 अपॉन 4 को, और एक बार क्या ले लेंगे माइनस में ले लेंगे रूट 33 अपॉन 4 को, तो ये हमारे x के दो रूट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाला पार्ट बोल रहा है देखो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पर a b और c की वैल्यू हम लिखना हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो a की वैल्यू हमारा 4 आ गया, ये एक्स स्क्वायर के आगे वाली वैल्यू, और b की वैल्यू हमारी 4 रूट 3 आ गई, किसके x के आगे वाली वैल्यू, और हमारे पास c की वैल्यू 3 आ गई, ये वाली वैल्यू। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3 है, -4 रूट 3, बीच में प्लस माइनस का साइन और रूट का साइन, बी स्क्वायर यानी कि 4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3, 4 इंटू 4 इंटू 3, और अपॉन में कितना 2a, ए की वैल्यू कितनी 4, ए की वैल्यू 4 है। तो अब इसे आगे सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x -4 रूट 3 तो एज इट इज रहा, प्लस माइनस भी ऐसे ही रहा, और रूट का साइन लगा देते हैं। तो देखो 4 रूट 3 का स्क्वायर ऐसे खुलेगा, ये 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 ऐसा लिखा हुआ होगा, 4 रूट 3 का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर क्या होता है दो बार होती है वो वैल्यू, तो जब रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, ऐसे 4 इंटू 4 कितना होगा 16 होगा, तो 16 3 जा कितना 48, तो ये वैल्यू तो हमारी 48 आ गई, और बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे भी देखो 4 इंटू 4 कितना 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 कितना 48, और अपॉन में हमारे पास 2 इंटू 4 कितना 8 है। अब देखो 48 प्लस के 48 से माइनस का 48 तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू बची वो क्या बची, वो हमारी 0 बची। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू 0 बच गई, तो x इज इक्वल टू -4 रूट 3, अब ये वाली पूरी वैल्यू तो 0 हो गई, तो अपॉन का 8 ऐसे ही रहेगा और बाकी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब x इज इक्वल टू, ये देखो 4 से 8 कट गया 2 टाइम्स, तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो क्या आई √3 अपॉन 2। ठीक है, एक ही वैल्यू निकल के आई इसमें √3 अपॉन 2, और चाहे तो √3 का मतलब क्या होता है प्लस माइनस √3 होता है, तो इसीलिए दो वैल्यूज होंगी, एक प्लस का √3/2 और एक माइनस का √3/2। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। तो फोर्थ वाला पार्ट बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
तो वही पहला स्टेप, ए बी और सी की वैल्यूज लिखनी है हमको। ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू प्लस का 1 और सी की वैल्यू 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे वाली और एक्स के आगे वाली और सी की वैल्यू ये होती है। तो एक्स स्क्वायर के आगे वाली ए, एक्स के आगे वाली बी और सी की वैल्यू 4। तो अब आते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस का 1, बीच में प्लस माइनस का साइन, और रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2 और सी की वैल्यू 4। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से 2 और सी की वैल्यू यहाँ से 4 अपॉन में कितना 2a, 2 इंटू 2। तो अब x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1 प्लस माइनस रूट, रूट के अंदर क्या वैल्यूज आएंगी 4 इंटू 2 8, 8 4 जा 32। तो 32 1 माइनस 32 अपॉन 2 इंटू 2 कितना 4, ये वैल्यूज आई। अब इसके बाद x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 32, 1 माइनस 32, ये प्लस का 1 है, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का आता है। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 31 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट माइनस का 31 अपॉन 4। ठीक है, इतनी वैल्यूज निकालने के बाद अब हम √31 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये रूट में ही रहेगा। तो दो वैल्यूज कैसे आएंगी x की, x इज इक्वल टू -1, एक बार प्लस लेंगे √31 अपॉन 4, यहाँ पे से एक बार प्लस लिया, ऐसे ही एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, माइनस √31 अपॉन 4। ठीक है, तो दो वैल्यूज ये निकल के आई हमारे पास x की। अब थर्ड क्वेश्चन का वो देखते क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो रूट फाइंड आउट करने हैं इन इक्वेशंस के। जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसे करेंगे पहले। तो फर्स्ट वाला पार्ट है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 वेयर x डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यू निकाल के लानी है हमको। तो अब हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर नीचे कितना x आया, x के अपॉन में कुछ नहीं है तो x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा। देखो, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ x का तो x माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो x के तो अपॉन में कुछ नहीं है ना, तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया और माइनस का 1 इज इक्वल टू 3, ये हुआ। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये x इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो कितना हो गया 3x हो गया। एक्स स्क्वायर ये प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू कितना 0। क्या हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई है, इसकी इक्वेशन निकल के आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम चाहे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें या फिर चाहे तो किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें। अभी हमने अभी अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा है, तो चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज लिखनी है। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, बी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 3 और सी की वैल्यू मेरे पास माइनस का कितना 1। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर। तो माइनस का 3 का स्क्वायर ऐसे दो बार होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 इंटू 3 कितना 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1 और अपॉन में कितना 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, अब जो x की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास वो क्या निकल के आएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 3 हो गया और प्लस माइनस रूट आया मेरे पास √9 माइनस तो ऐसे ही रहा। अब देखो 4 इंटू 1 4 और इंटू -1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर और 4 अपॉन कितना 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो अब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी,
अब आगे सॉल्व आउट करने पे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस 4 कितना होता है 13 होता है, और अपॉन में कितना 2। तो अब x की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और एक क्या आएगी 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास x के, निकल के आ गए दो रूट्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकेंड वाले पार्ट की। तो सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। जहाँ x इक्वल नहीं है -4 और 7 के इक्वल नहीं है x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो पहला काम एलसीएम लेना। तो कितना हो गया, x+4 क्या आएगा इनका एलसीएम, x+4 मल्टीप्लाई x-7। तो एलसीएम लेंगे तो ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अपॉन में 1/x+4 के अपॉन में x+4 है, और 1/x-7 के अपॉन में x-7 है। इसके अपॉन में तो नहीं है ना x-7, तो इसको अपॉन में लाने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x-7 और इधर बीच में माइनस का साइन और इधर x+4 इज इक्वल टू कितना 11/30। अब x-7, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x होगा, और -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो गया, और अपॉन में ये वाला माइनस इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x हुआ, और यही माइनस इस प्लस के 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। और x+4 इंटू x-7 ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू 11/30। अब देखो ये प्लस के x से माइनस का x कैंसिल आउट हो गया, और इधर कितना बचा, -7 -4 कितना हुआ, -11 हुआ, और अपॉन में कितना x+4 इंटू x-7 इज इक्वल टू कितना 11/30। इतना आ गया। अब इसके बाद ये वाले नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में इनके मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, फिर इस x को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर इस 4 को ही मल्टीप्लाई करेंगे -7 से। अब देखो करते हैं, इस x को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -11 अपॉन x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आया। इस x को फिर -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7x आया। फिर इस 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो +4x आया, और फिर इस 4 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -28 आया, और ये किसके इक्वल हो गया, 11/30 के इक्वल हो गया। अब ये वाला 11 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा तो इस वाले 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहीं कर देते हैं, 11 से 11 कैंसिल आउट -1 टाइम। ठीक है, ये माइनस का 1 इसके यहाँ चला जाएगा तो -30 हो जाएगा ये, और ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो x² -7x और +4x, माइनस प्लस माइनस होता है, और साइन भी बड़े नंबर का आता है तो साइन लगा दिया बड़े नंबर का, और कितना हो गया ये 3x हो गया, माइनस का 28 इज इक्वल टू -30। ये एक इक्वेशन निकल के आ गई। उसके बाद क्या होगा, x² -3x -28, माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, x² -3x -28, माइनस प्लस माइनस होता है साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है +30 है, तो +2 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारी एक इक्वेशन निकल के आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो तो हमारी ये इक्वेशन निकल के आई x² -3x +2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू फर्स्ट स्टेप होता है, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई, +2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर लगा देते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन कितना 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना -b, यानी कि
-3 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ऐसे आएगा, -4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी 2, 2, ठीक है इतना आ गया। और अपॉन में कितना 2a, 2 इंटू कितना 1। अब यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, बीच में प्लस माइनस का साइन, और रूट -3 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो -3 इंटू -3 ऐसे होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी प्लस का 9 आएगी, और माइनस का कितना 4 इंटू 2 कितना 8, अपॉन में कितना 2। तो x इज इक्वल टू कितना 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 1 होता है, और रूट 1 1 के बाहर भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, इसीलिए 1 बाहर आ गया, अपॉन में 2। अब x की दो वैल्यूज आएंगी कैसे, एक तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2, और दूसरी x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो क्या आएगी ये वैल्यू 4 अपॉन 2 आ जाएगी, तो 4 अपॉन 2 टू टाइम्स कैंसिल आउट होता है, और दूसरी 3 माइनस 1 कितना 2, 2 अपॉन 2 कितना 1। तो x की दो वैल्यूज निकल के आई मेरे पास, क्या आई 2 और 1, ठीक है, इसके दो रूट्स आ गए। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years ago फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट एज। अच्छा पहले तो हम क्या मानेंगे, जिसकी जो चीज निकालनी होती है वो चीज मानते हैं हम, प्रेजेंट एज निकालनी है तो प्रेजेंट एज मानेंगे, प्रेजेंट एज बी एक्स। अच्छा आप पूरा लिखेंगे कि लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स। तो 3 years, 3 साल पहले, 3 years एगो क्या होगा, 3 years एगो क्या हुआ होगा, उसकी एज 3 साल कम होगी, प्रेजेंट एज से 3 साल कम होगी उसकी एज। और 5 years लेटर क्या होगा, उसकी एज 5 साल ज्यादा होगी, ठीक है। प्रेजेंट एज से 5 साल बाद उसकी एज 5 साल ज्यादा होगी, और प्रेजेंट एज से 3 साल पहले उसकी एज 3 साल कम होगी। तो उसके बाद उसकी एज का रेसिप्रोकल बोला गया। अच्छा अब रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे x का रेसिप्रोकल बोलूँ तो 1/x हो जाता है, 2 का रेसिप्रोकल बोलूँ तो 1/2 हो जाता है, ऐसे 3 का रेसिप्रोकल बोलूँ तो 1/3 हो जाता है। तो ये चीजें रेसिप्रोकल होती है। तो 3 years वाले का रेसिप्रोकल क्या हो गया, x 1/x-3। और क्या बोला गया है कि इनका सम मतलब प्लस का साइन, और 1/x+5, ये हो गया। ये किसके इक्वल है बोला गया, 1/3 के इक्वल है बोला गया है। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, जो करते हुए आ रहे हैं। एलसीएम लेने से क्या होगा, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज। तो कैसे मल्टीप्लाई होंगी, ये वाली वैल्यू इस वाली से, फिर ये वाली वैल्यू इस वाली से, फिर ये वाली वैल्यू इससे, फिर ये वाली वैल्यू इससे, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो चलो देखते हैं। तो पहले तो इसे नॉर्मली यही लिख लेते हैं, x-3 × x+5। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये वाली वैल्यू आएगी, यहाँ ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। x+5 आएगा इधर, और इधर क्या आएगा, बीच में प्लस का साइन, और x-3 इधर आया, और इक्वल में 1/3 ऐसे। अब आ गया मल्टीप्लाई करने का समय, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। और अच्छा उससे पहले x और प्लस का x 2x हो गया इधर, और प्लस का 5 और माइनस का 3 कितना हुआ, 5 - 3 कितना 2, प्लस का 2 होगा, बड़े नंबर का साइन आएगा तो +2, अपॉन में क्या आया, x से पहले x को मल्टीप्लाई किया, x² आया, फिर x से 5 को मल्टीप्लाई किया, 5x आया, प्लस का 5x आया, कहीं पे माइनस का साइन नहीं है तो प्लस का ही आएगा, देखो x प्लस का और 5 भी प्लस का। -3 से x को मल्टीप्लाई किया तो -3x आया, और -3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा। और ये किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है, ठीक है इतना। अब इसके बाद का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में चली गई, और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में चलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होके कितनी आई, 3 × 2x+2 इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ऐसी रहेगी, और 5x - 3x 2x होता है, तो क्या आएगा, x² + 2x - 15। ये
ये प्लस का 5x माइनस के 3x माइनस होगा तो क्या आएगा, प्लस का 2x आएगा। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दो इनको, 6x प्लस 3 2 जा 6, ये 3 पहले 2x से मल्टीप्लाई हुआ फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इतना आया। अब ये प्लस का 6x इधर जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x, फिर माइनस का 15 तो ऐसे ही रहेगा और ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस, फिर से साइन बड़े नंबर का बड़ा नंबर माइनस का 6 है तो माइनस का 4x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और साइन भी माइनस का आएगा तो माइनस का 21। अच्छा, ये इक्वेशन तो हमारे पास निकल के आ गई है। एक इक्वेशन निकलने के बाद हमारा दूसरा काम क्या है कि इस इक्वेशन को किससे सॉल्व आउट करना। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने का फर्स्ट स्टेप क्या है, ए पहले ए की वैल्यू लिखो। ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया। बी की वैल्यू एक्स के आगे वाला कोफिशिएंट -4 हो गया, और से ऐसे ही सी की वैल्यू माइनस का 21, ये वाली वैल्यू। उसके बाद लगा देते हैं हम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। तो इस पे अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज, तो देखते हैं कितना आता है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, माइनस का 4 है तो माइनस -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस का 21, और अपॉन में आ गया कितना 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है ना इसीलिए। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, बीच में प्लस माइनस का साइन, और रूट -4 का स्क्वायर कितना हुआ, -4 इंटू -4 ऐसा होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा हमारे पास प्लस का, फिर बीच में माइनस का साइन, 4 इंटू 1 कितना 4, और 21 इंटू 4 देखो, 21 इंटू 4 कितना होता है 84 होता है। तो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 84 अपॉन 2, ठीक है। फिर क्या आएगा, एक्स इज इक्व टू आएगा 4 प्लस माइनस रूट, अब 84 प्लस 16 कितना होता है 100 होता है, अपॉन 2। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 प्लस माइनस 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 इंटू 10 ऐसे होता है 100। अब 100 रूट में है तो निकल के क्या आएगी, एक 10 बाहर आएगा तो इसीलिए 10 आ जाएगा इधर रूट के बाहर, अपॉन 2। अब जो मेरी x की दो वैल्यूज निकल के आएंगी वो क्या क्या आएंगी, एक आएगी 4 प्लस 10 अपॉन 2 और एक आएगी 4 माइनस 10 अपॉन 2। एक बार प्लस ले लिया यहाँ से और एक बार क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो 4 प्लस 10 कितना 14 अपॉन 2, ऐसे ही 4 माइनस 10 कितना -6 अपॉन 2, प्लस माइनस क्या माइनस और साइन बड़े नंबर का, ठीक है। 2 से 14 कैंसिल आउट 7 टाइम्स और 2 से 6 कैंसिल आउट 3 टाइम्स, तो 7 और -3 आई, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान मानी थी। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी आएगी, एक्स इज इक्वल टू 7 आएगी, -3। अब किसी की प्रेजेंट एज माइनस में तो नहीं हो सकती, और इसीलिए -3 को हम क्या एलिमिनेट कर देंगे, नहीं लेंगे, 7 की वैल्यू को लेंगे। तो इसकी एज 7 आ गई, और 3 साल पहले इसकी एज क्या होगी, 7 माइनस 3 कितना होगा 4 होगी, ठीक है। ऐसे ही 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी, 7 प्लस 5 कितना 12 होगी, ठीक है।